दिल्ली के द्वारका में रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। रामलीला देखने के बाद में किया रावण का दहन। पीएम मोदी बोले, आज के दिन जातिवादी शक्तियों का दहन हो। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करते। दिल्ली की द्वारका में बोले पीएम मोदी, भगवान राम बस आने ही वाले हैं। शताब्दियों के बाद में राम मंदिर में विराजेंगे राम की प्रतिमा। राम मंदिर में मनेगी विजयदशमी। अगली रामनवमी रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। पीएम मोदी ने कहा कि देश को भगवान राम के विचारों वाला भारत बनाना है। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमा की रक्षा करना भी। हम श्री राम की मर्यादा भी जानते हैं और अपनी सीमाओं की रक्षा करना भी जानते हैं। दशहरे पर पीएम मोदी ने देशवासियों से पानी बचाओ, स्वच्छता, वोकल फॉर लोकल, डिजिटलीकरण समेत 10 संकल्प लेने के लिए कहा। इन संकल्पों से देश बनेगा विकसित भारत। दिल्ली के द्वारका में रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी ने रामलीला में पूजा अर्चना की। दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित रामलीला कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति मुर्मू। रामलीला का मंचन भी देखा। लखनऊ में रावण के पुतले पर सनातन के विरोधियों के लिए संदेश लिखा, सनातन विरोधियों का दमन हो। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंची। सोनिया रामलीला देखने के बाद में रावण का उन्होंने दहन भी किया। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल हुए और इसी के साथ आपको बता दें कि उनकी ओर से तमाम बड़ी बातें भी कही गई। मुंबई में दशहरा पर सीएम एकनाथ शिंदे ने आजाद मैदान में विशाल रैली की। कहा कि आज की रैली शिवसेना की रैली। उद्धव पर साधा निशाना, कहा जिसे बाला साहब ने धिक्कारा, उद्धव आज उसी के साथ। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में विजयदशमी पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अनुराग ठाकुर ने रावण का दहन किया। वहीं दशहरे पर गोरखपुर में सीएम योगी विजय शोभा यात्रा में शामिल हुए। गोरखनाथ मंदिर में रामलीला मैदान तक यात्रा लेकर गए। उत्तराखंड के देहरादून में रावण दहन कार्यक्रम में भव्य आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी हिस्सा बने। पंजाब के होशियारपुर में भी रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में शामिल हुए सीएम भगवत मान। सीएम ने रिमोट का बटन दबाकर रावण का पुतला जलाया। वहीं बिहार के पटना में भी रावण दहन किया गया। समारोह में सोने की लंका को जला दिया गया। अभिनेत्री कंगना रनौत दिल्ली के लवकुश रामलीला में शामिल होने पहुंची। कंगना ने रामलीला का मंचन देखा, बाद में रावण के पुतले का दहन भी किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 111 फीट के रावण का दहन किया गया। लोगों में दिखा भारी उत्साह। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी रावण का दहन किया गया। रावण दहन देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। राजस्थान के जयपुर में 100 फीट ऊंचे रावण का लगाया गया पुतला। जय श्री राम के नारे के साथ में राजा पार्क में रावण का दहन किया गया। दशहरे के मौके पर कर्नाटक के मैसूर में भी भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कई नेता इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। हिमाचल के कुल्लू में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ला ने किया अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारंभ। ढोल नगाड़ों के साथ में सैकड़ों देवी देवता ने भगवान रघुनाथ के दरबार में लगाई हाजिरी। गुवाहाटी के असम में लाचित घाट पर मां दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। विसर्जन के दौरान उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। यूपी के सुल्तानपुर में धूमधाम से मनाया गया दशहरे का पर्व। दशहरे के दौरान किया गया रावण दहन। यूपी के बलिया में दुर्गा पंडाल में बनाया गया राम मंदिर। मंदिर के बाहर पीएम मोदी और सीएम योगी भी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी के कुशीनगर में भी मनाया गया धूमधाम से दशहरा पर्व। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में रावण के पुतले का दहन किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्साह के साथ में रावण के पुतले का दहन किया गया। हरियाणा के यमुनानगर में भी धूमधाम से मनाया गया दशहरा पर्व। रावण के पुतले का उत्साह से दहन किया गया। बिहार के दरभंगा में भव्य विसर्जन का आयोजन किया गया। सिंदूर के साथ में खेली गई मां दुर्गा की मूर्ति को विसर्जित किया गया। इजराइल की गाजा पर बमबारी जारी। इजरायली सेना के हमले में किबुत्ज बेरी पर हमलावर आतंकी अबेद अल रहमान को ढेर किया गया। हमास का कमांडर अबेद ने किया था निहत्थे नागरिकों पर हमला। गाजा पट्टी में इजराइल की बमबारी में हमास के कई कमांडर भी मारे गए हैं। सेना के एयर स्ट्राइक में हमास का कमांडर खलीद तातरी को ढेर किया गया। हमास आतंकवादियों से जंग के बीच में युद्ध के मोर्चे पर पहुंचे इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। जवानों से मिलकर बढ़ाया उनका हौसला।
आतंकी संगठन हमास पर नेतन्याहू का बड़ा हमला, कहा गाजा में शांति के लिए हमास का खात्मा जरूरी है, हम हमास की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इजराइल के समर्थन में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, कहा इजराइल को हर संभव मदद देंगे, ईरान को भी मैक्रो ने दी धमकी। इजराइल के बाद में वेस्ट बैंक में रामल्ला पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। रामल्ला में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने मैक्रो का स्वागत किया। कल जॉर्डन रवाना हो जाएंगे मैक्रो, जॉर्डन के किंग से भी मुलाकात करेंगे। हमास को लेकर मैक्रो का बड़ा बयान, कहा हम हिंसा को स्वीकार नहीं करते, हमास नहीं करता फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व। गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी जारी है, वायुसेना ने हमास के ठिकानों पर एयरस्ट्राइक किए, हमले के बाद में भागते दिखाई दिए लोग। गाजा पर इजरायली सेना के हमले में एक और हमास का डिप्टी कमांडर ढेर हो चुका है। आईडीएफ का दावा, बीते 24 घंटे में 400 से ज्यादा आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। हमास का बयान, कहा गाजा में हमारे 35 लड़ाके तैयार हैं। हमास की अल कसम ब्रिगेड ने फिर किया रॉकेट अटैक, इजराइल में हमले का हाई अलर्ट जारी किया गया। इजरायली सेना की बमबारी के बीच में हमास आतंकवादियों के हमले भी जारी हैं। गाजा से हमास आतंकवादियों ने तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हमले को लेकर तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में बजा सायरन। जंग के बीच में इजरायली सेना का बड़ा बयान, जमीनी हमले के लिए इजरायली सेना पूरी तरीके से तैयार है, सैनिकों से भी मिले इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ। हिजबुल्लाह के आतंकियों पर कहर बनकर टूट रही इजरायली सेना, दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 2 आतंकी ढेर, अब तक 37 आतंकवादियों का सफाया हो चुका है। 2 हफ्ते बाद हमास की कैद से रिहा हुई महिला ने दर्द बयान किया, कहा नरक जैसे गुजर रहे दिन, हमास ने पहले की मारपीट फिर कराया इलाज, बंदूकों को सुरंगों में छुपा कर रखा गया। लेबनान से इजराइल के शतौला शहर में दागी गई मिसाइल, हमले के किसी भी तरीके के नुकसान की खबर नहीं। इजराइल की वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किया वीडियो जारी, हमले का वीडियो जारी किया। इजराइल की वायुसेना ने माउंट डोप इलाके में हिजबुल्लाह का ठिकाना नष्ट कर दिया। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग का 18वां दिन आज, हमास हमले में 12 ब्रिटिश नागरिकों की मौत हो चुकी है, 5 नागरिक अभी लापता हैं। जॉर्डन में इजरायली दूतावास के पास में लोगों का विरोध प्रदर्शन, गाजा के समर्थन में इकट्ठा हुए लोग। इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने किया फिलिस्तीन का समर्थन, कहा इजराइल जो गाजा के साथ कर रहा है वो वॉर क्राइम है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने लगाए फिलिस्तीन के नारे, कहा गाजा पर रुके इजराइल के हमले G20 की अध्यक्षता के चलते युद्ध रुकवाना पीएम मोदी की जिम्मेदारी है। चीन में लगातार गायब हो रहे नेता, चीन से 2 महीने से लापता रक्षा मंत्री शंगफू को हटा दिया गया है। 4 महीने में बिना कारण बताए हटाए गए 2 मिनिस्टर्स। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, अपंजीकृत मदरसों को भेजा गया नोटिस, 10,000 रुपए के जुर्माने की चेतावनी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के करामनी इलाके में लगी आग, कई झुग्गियां आग की चपेट में आई। यूपी के कानपुर में एक कार शोरूम में लगी भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली पुलिस की मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने हजारों रुपए के अवैध पटाखों को बरामद किया। तमिलनाडु के रामानाथापुरम में कस्टम विभाग की टीम और इंडियन कोस्ट गार्ड ने 12 तस्करों को गिरफ्तार किया, प्रतिबंधित सामग्री के साथ में गिरफ्तारी हुई। अंबेडकर नगर में पंडाल में डांस करने के दौरान युवक की मौत, डांस करते करते अचानक जमीन पर गिर पड़ा युवक। यूपी के महोबा में मूर्ति विसर्जन के दौरान गुलाल को लेकर 2 पक्षों में बवाल हुआ, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के साथ में मामले को शांत किया। यूपी के एटा में बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूट की, पुलिस आरोपियों की तफ्तीश कर रही है।